घनी और हरे भरे जंगल में चुटकी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत ही मेहनती और समझदार चिड़िया थी। चुटकी का सपना था कि अपने परिवार के लिए कुछ खास बनाए और इस बारे में वह सबके लिए एक स्वादिष्ट केक बनाना चाहती थी। चुटकी के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, 3 छोटे भाई और एक बीमार बहन रहती थी। सब उसे बहुत ही मानते थे, लेकिन काम का बोझ हमेशा चुटकी पर ही रहता था। एक दिन चुटकी सुबह सुबह उठकर बोलती है कि आज माँ का जन्मदिन है, मैं सबके लिए एक खास केक बनवाऊंगी, लेकिन मुझे अकेले ही सब करना होगा। वह उड़कर जंगल की ओर चली जाती है और गेहूं के दाने ले आती है। अगर ये दाने पीस लो तो आटा बन जाएगा, फिर केक की तैयारी शुरू हो सकती है। उसने खुद ही दाने इकट्ठा किए, उन्हें चोंच में डालकर दूर चक्की तक ले गई और पीसकर आटा लाया। फिर वह अपने छोटे भाई चिंटू के पास आई और उसे बोली, चिंटू जरा मेरी मदद कर दोगे? मुझे अंडे और दूध लाने हैं केक के लिए। ओह चुटकी दीदी, मुझे खेलने जाना है, आप ही कर लो ना। चुटकी ने मुस्कुराया, सिर हिलाया और खुद ही उड़कर खेतों से अंडे और दूध लाया। फिर वह अपने बहन गुड़िया के पास चली गई। गुड़िया जरा मुझे केक का साचा पकड़वा दो। क्या दीदी, मैं बहुत ही थकी हूँ, आप ही कर लो ना। चुटकी ने बिना कुछ कहे खुद ही सब कुछ संभाला। चुटकी अकेली ही मेहनत करती रही और आखिरकार केक बनकर तैयार हुआ। रसोई से खुशबू आ रही थी, सब भागे भागे आए। अरे वाह, इतनी मीठी खुशबू, ये तो केक है। अरे दीदी, आपने बना लिया बिना हमारी मदद की? मेहनत अकेले की थी, लेकिन मीठा सबके लिए। जब सबने केक खाया तो चुटकी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू तो पूरे जंगल की सबसे मेहनती चिड़िया हो। माँ जब अपने साथ हो तो थकान भी मिठास बन जाती है। सुबह का समय, सूरज की हल्की रोशनी जंगल में फैल रही थी। पेड़ों पर ओस की बूंदें टपक रही थी। एक छोटी सी चिड़िया चुटकी पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी और अपनी सोच में डूबी हुई थी। अब मैं अकेली हूँ इस जंगल में, पर अब मैं सिर्फ चुटकी नहीं, एक माँ बनने वाली हूँ। क्या तू तैयार है इस जिम्मेदारी के लिए? माँ बनना इतना आसान नहीं होता। माँ बनना शायद आसान नहीं है, लेकिन जब दिल में प्यार हो और हिम्मत हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। चुटकी का अकेलापन। चुटकी एक पुराने आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना चुकी थी। पास में कोई नहीं था, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, सिर्फ जंगल की आवाज ही थी। कभी सबके साथ रहती थी, भाई बहनों के साथ उड़ान भरती थी और अब सबसे दूर हो गई। लेकिन मेरे बच्चे तो मेरे पास होंगे ना। क्या तू डरती नहीं? बिल्ली, सांप, बाज, अकेले माँ कैसे बच्चों को पालेगी? डरती तो हूँ, लेकिन माँ का प्यार डर से बड़ा होता है। मैं उन्हें हर खतरे से बचाऊंगी। कुछ दिन बाद चुटकी ने 2 अंडे दे दिए। बस कुछ दिन और फिर मेरी दुनिया बदल जाएगी। एक रात तेज बारिश और आंधी आती है, घोंसला हिलने लगता है। चुटकी अंडे को पंखों में समेट लेती है। भाग ले, पेड़ गिर सकता है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे मेरी जान है। अगली सुबह तूफान थम गया था, पेड़ अभी भी खड़ा है। चुटकी की आंखों में आंसू है राहत के। एक दिन घोंसले से हल्की चूचू की आवाज आती है, अंडे फूट रहे थे। आ गए मेरे नन्हे परिश्रम के फूल, मेरे बच्चे। चुटकी ने 2 नन्हे बच्चों को जन्म दिया था। अब असली परीक्षा शुरू हो गई थी, उसके लिए खाना ढूंढना। मैं तो सब कुछ करूंगी, इन्हीं के लिए तो मैं जी रही हूँ। हर दिन चुटकी बच्चों के लिए कुछ कीड़े फल लाती थी। कभी खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन बच्चों को खिला देती थी।
माँ मुझे बहुत ही भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं अभी खाना ढूंढ कर लाती हूँ। चुटकी उड़ती है, दूर तक जाती है, सांप से बचती है, बिल्ली से भी भिड़ जाती है। चुटकी की मन की आवाज, तू थक नहीं जाती? थकती तो हूँ, पर इनके चेहरे देखती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, पंख निकल आए हैं, पहली उड़ान का दिन है। आज तुम उड़ोगे जैसे मैं कभी उड़ती थी। याद रखना बेटा, आसमान तुम्हारा है लेकिन जड़ें यही है। माँ, क्या तू भी हमारे साथ उड़ेगी? अब मेरी उड़ान यही पूरी हुई, लेकिन तुम्हारी अभी शुरू हुई है। बच्चे तो उड़ जाते हैं, चुटकी उन्हें देखती ही रहती है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाते। पेड़ पर वापस आकर चुपचाप वो बैठ जाती है। चुटकी की मन की आवाज, अब तो अकेली रह गई फिर से। सांझ ढलती है, सूरज अस्त हो जाता है। चुटकी अपने घोंसले में मुस्कुराती है। एक माँ की कहानी पूरी होती है, पर उसका प्यार हमेशा रहेगा।